हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के गढ़वा जिले से न्यू नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बाल संरक्षण सेवाएं अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ये गढ़वा जिला में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों की रिक्ति का विवरण दिया गया है नीचे। तो चलिए जानते हैं पद का नाम और पोस्ट क्या है। तो पद का नाम है, पहला संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, इसमें एक पोस्ट है। परामर्शदाता के लिए एक पोस्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पोस्ट है और आंकड़ा विश्लेषक के लिए एक पोस्ट है। बाल कल्याण समिति एवं किशोर कल्याण बोर्ड गढ़वा के कार्यालय हेतु सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर JGBO1 के लिए एक पोस्ट है। यानी सभी पदों में कुल मिलाकर एक एक ही सीट है और सब अनारक्षित के लिए है। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता ऑलमोस्ट सभी के लिए समान है, यानी संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए उम्र सीमा 30 से 45 होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव की बात करें तो बाल कल्याण बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना आपका जरूरी है। इसके लिए मासिक परिलब्धि आपको 27,804 रुपया दिया जाएगा। दूसरा है परामर्शदाता के लिए, इसमें भी एज सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। इसमें 2 साल का अनुभव मांगा है और परिलब्धि यानी आपका वेतन 18,536 रुपया दिया जाएगा। तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, इसमें भी एज सेम है, योग्यता सेम है और कार्य अनुभव भी 2 साल का ही है और सेम पेमेंट भी दिया जाएगा। आंकड़ा विश्लेषक के लिए भी आपकी योग्यता समाज कार्य, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी में स्नातक, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCOM या MCA अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए और कार्य अनुभव में आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम और 18,536 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में तो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें किसी भी संकाय में आप स्नातक किए हैं, कंप्यूटर दक्षता में हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन, हिंदी में आपको 30 पर वर्ड आपका 1 मिनट में 30 वर्ड का टाइपिंग होना चाहिए और इंग्लिश में 35। इसके लिए 11,916 रुपया दिया जाएगा और इसमें आपका कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। उम्र की गणना 1/8/2024 के अनुसार से की जाएगी। आवेदक जो करेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया दिया गया है तो आप भरने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया दिया गया है, जो दिया गया है इस प्रकार। वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए उसमें अनिवार्य योग्यता में प्राप्तांक 60% अर्थात अधिकतम अंक 60 होना चाहिए। दूसरा लिखा अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20% अर्थात अधिकतम अंक 20 और अनुभव प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक, यानी कुल मिलाकर 100 अंक आपको लाना है। और वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं है उसमें आपको अनिवार्य योग्यता से प्राप्त आपको 60 अंक और अनुभव से आपको 20 अंक, यानी कुल मिलाकर 80 अंक लाना आपका जरूरी दिया है। नोट में MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD के प्राप्त प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के बीच टाई उत्पन्न हो जाती है तो आपको
उम्र के अनुसार से प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी और फिर परीक्षा में आपको पास होना होगा। अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तभी आपको नियुक्त किया जाएगा। अवकाश की बात करें तो संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परंतु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। आवेदन की प्रक्रिया, तो आवेदन में आपको क्या क्या अटैच करना है, तो स्व हस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो, यानी आपको रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्नातक का होना चाहिए, स्नातकोत्तर का होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता है तो उसका अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रमाण पत्र। साथ में आपका जाति आवासीय होना चाहिए। अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर दक्षता, हिंदी अंग्रेजी टंकन से संबंधित आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक या नोटरी का शपथ देना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा 2 से अधिक जिला में पद विशेष हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध या फर्जी पाए जाने पर चयन समिति को नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। मतदाता पहचान पत्र आपको संकलन करना है। जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/12/2024 अपराह्न 5 बजे तक है, यानी 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन आपको रजिस्टर कार्ड, स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। जो दिया है फॉर्म 4 नंबर में, जिला समाज कल्याण कार्यालय गढ़वा, पता न्यू समाहरणालय, भूतल बी ब्लॉक, कमरा नंबर 114, पिन कोड 822114, गढ़वा झारखंड। इस पते पर आपको आवेदन करना है। लिखा है आवेदन रजिस्टर कार्ड, स्पीड पोस्ट, कुरियर द्वारा ही स्वीकृत होगा। किसी अन्य प्रकार का स्वयं जमा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप garhwa.nic.in पर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ के आप भर सकते हैं। वहीं से आपको फॉर्म भी मिलेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और गढ़वा के हैं तो बिल्कुल भरें। अच्छा जॉब है और अच्छी पेमेंट भी है। थैंक यू।